I was talking to you last time about ministering to the Lord. पिछले बार मैं आपसे बात कर रही थी प्रभु की सेवा करने के बारे में। Yeah. First we have to minister to the Lord. पहले हमने प्रभु की सेवा करना है। Yeah. Deuteronomy 10:8. व्यवस्था विवरण 10 में 8। The Lord separated the tribe of Levi प्रभु ने लेवियों के गोत्रों को अलग किया to bear the ark of the Lord. प्रभु का संदूक उठाने के लिए। Praise God. प्रभु की स्तुति Holy हो। Spirit lives inside you and me. पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर रहते हैं। Can I hear an amen? You are carrying God's presence inside you every day. आप हर दिन प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर ले चल रहे हो। Amen. Okay. And the Levites were chosen to stand before the Lord to minister to Him. और लेवियों को चुना गया था प्रभु के सम्मुख खड़े रहकर उनकी सेवा करने के लिए। सब मतलब खड़ा रहना है और सेवा करना है. There is something called as ministering to the Lord. तो ऐसी कोई बात है जिसे कहते हैं प्रभु की सेवा करना, And we should learn that. और हमने वो सीखना है। Right? So first we must minister to the Lord. पहले हमने प्रभु की सेवा करना है, Like the Levites. लेवियों के जैसे। Okay. First they ministered to the Lord. पहले उन्होंने प्रभु की सेवा And की, then whoever used to come in the temple, they will bless them in the name of the Lord. फिर जो भी प्रभु के मंदिर में आता था उन्हें प्रभु के नाम में वो आशीष देते थे। पहले प्रभु की सेवा, फिर दूसरों की सेवा. I told you last time, मैंने पिछले बार आपसे कहा, when we minister to the Lord, na, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं ना, first thing, पहली बात we are telling Him something. हम उनसे कुछ कहते हैं। What are we saying? हम क्या कहते हैं? You are the most important person in my life. मेरे जीवन में सबसे महत्व के व्यक्ति आप ही हो। Come on. तो क्या? Love has to be expressed. प्रेम जो है ना जाहिर करना जरूरी When है। we minister to the Lord, जब हम प्रभु की सेवा करते we हैं are saying something to Him. हम उनसे कुछ कहते We हैं। are saying you're the most important person in my life. हम उनसे कहते हैं आप सबसे महत्व के व्यक्ति हो मेरे जीवन You're में। telling Him the moment I wake up, Lord, first I want to see you. आप उनसे कहते हो जब मैं प्रभु नींद से उठता हूँ प्रभु मैं पहले आपको देखना चाहता हूँ, See your beautiful face. पहले आपका सुंदर चेहरा मैं देखना चाहता हूँ Can प्रभु। I- Amen. Amen. You know, there were two sisters, दो बहनें थी, Mary and Martha. मार्था और मरियम। Yeah, I mean, Jesus is in the house. यीशु उनके घर में है, घर के अंदर है, लेकिन एक किचन में है, लेकिन एक ने पैर पकड़ लिए. Amen. She was just sitting at the feet of Jesus. वो यीशु के पैरों के पास बैठ गई थी। So what did Jesus say to her? तो यीशु ने उससे क्या कहा? Jesus said to the other sister, यीशु ने दूसरी बहन से कहा, the troubled sister, जो अंदर से ना व्याकुल थी उस Yeah, उस बहन से कहा, मार्ता मार्ता तुम कितनी सारी चीजों के बारे में परवाह कर रही हो, चिंतित हो, एक ही चीज की जरूरत है और वो तुम्हारी बहन ने चुना है. चुना है, सब लोग बोलो चुनाव है, चुनाव. हाँ, मैं तो सिखा सकती हूँ और मैं घर जाऊंगी, लेकिन यू हैव टू डिसाइड. लेकिन आपने निर्णय लेना है। बहुत हो गया, इतने साल से हम लोग ऐसा धक्का दे के एक दिन प्रभु को मिलने का, 4 दिन गायब, फिर वापस कुछ जरूरत हुआ तो हे देवा और फिर वापस गायब. Why we want to live like that? हम ऐसा क्यों जीना चाहते Come जीवन? on, let's have a constant relationship with the Lord. Come आइए on. प्रभु के साथ निरंतर रिश्ता बनाए रखे। A constant. कितने लोग को अच्छा लगेगा अगर तुम्हारा जो भी दोस्त है वो constant रहे. निरंतरता रहे उसमें। हाँ, कितने लोग को अच्छा लगता है एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं क्या? ऐसा लगता है पता नहीं इसका दिमाग ठीक भी है कि नहीं. Some people are like that. कुछ लोग ऐसे होते हैं, Emotionally not okay. भावनाओं में ठीक नहीं होते, You cannot trust them. आप उन पर भरोसा नहीं कर But our सकते। God is not like that. लेकिन हमारे प्रभु वैसे नहीं है। प्रभु हमसे भी चाहत रखते हैं कि हमारा रिश्ता उनके साथ निरंतर रहे. Amen. सब बोलो निरंतर. Okay? निरंतर। All right. You know, if a husband tells everybody I love my wife, suppose वैभव सबको बोलता है मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ प्रीति ही जानती है. हम सबको बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं ना वो हमको एक्चुअल में जानते हैं. राइट? पत्नी को समझता है क्या मैं सच में पहले स्थान में हूँ. आमेन. प्रभु तो हमारे अंदर रहते हैं, पत्नी तो फिर भी बाहर है. प्रभु तो अंदर रहते हैं. क्या प्रभु नहीं समझ रहे? हम हमारे जीवन में प्रभु फर्स्ट है, सेकंड है, 10th है, 10वां है, किधर है प्रभु? राइट? प्रभु सब जानते. बट ही इज सो काइंड. लेकिन वो बहुत दयालु है, छोड़ के नहीं जाते हमको. He lives inside वो हमारे अंदर रहते and हैं he knows. और वो जानते हैं, He knows exactly हम हमारे पूरे दिन भर क्या करते हैं. वो निश्चित रूप से जानते हैं हमारे दिन भर हम क्या करते हैं। फिर हम लोग कभी कभी आके गवाही भी देते हैं, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु ने मेरे लिए बहुत किया है. अंदर से प्रभु कह रहे तू दिखता ही नहीं मुझे. लेकिन The Lord should be first. प्रभु पहले होने। Tell your neighbor, the Lord should be first in my life. अपने पड़ोसी से कहना मेरे जीवन में प्रभु पहले होने। Can I hear an amen? Okay, number 2. दूसरा, Yeah, when we minister to the Lord, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं we are telling him something. हम उनसे कुछ कहते हैं। What are we telling him? हम क्या कहते हैं? That this relationship is not about things. कि ये रिश्ता जो है ना चीजों के बारे में नहीं है।
Psalm 103 verse 5 says, भजन संहिता 103 अध्याय वचन 5 कहता है, yeah, let me tell you, the Lord loves to bless you with good things, मुझे okay? आपको बताने दो, प्रभु को अच्छा लगता है आपको अच्छी चीजों के द्वारा आशीषित कर। Yeah, Bible says, बाइबल कहती है, He fills my life with good things. वो मेरे जीवन को जो है भली बातों से भर देते हैं। कहते हैं हाँ प्रभु ने मेरे जीवन को भी अच्छी चीजों से भरा है। Amen. Think good things is not a problem. अच्छी चीजें देना कोई समस्या नहीं उसमें। God's heart is very big. प्रभु का दिल बहुत बड़ा है। But Jesus says, I want one verse, Matthew 6:25, NKJV. मत्ती 6 अध्याय वचन 25। Jesus said, यीशु ने कहा, yeah, don't worry about your life, आपके जीवन की चिंता मत करो, what you will eat, आप क्या खाओगे, what you will drink, आप क्या पियोगे, what you will wear, आप क्या पहनोगे। because is not life more than food? क्या जीवन खाने से बढ़कर नहीं है? जीवन चीजों के बारे में नहीं है। प्रभु चीजें देते हैं क्या? देते हैं, क्योंकि वो है ही ऐसे। Amen. जब भी तू उनके पास जाओगे कभी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। Amen. Can I hear an amen? Amen. But relationship is not about things. लेकिन रिश्ते जो है चीजों के बारे में नहीं है, It is about the person. वो एक व्यक्ति के बारे में है। चीज Yeah, Acts 16:25. प्रेरित 16 में 25 At midnight, मध्य रात्रि Paul and Silas were praying and singing praises to God. पौलुस और सिलास जो है प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के लिए स्तुति गा रहे थे। सब लोग बोलो प्रभु की सेवा कर रहे थे। सेवा, सेवा। I told you मैंने आपसे कहा different kinds of prayer. अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, Yeah, but when you're ministering to the Lord, लेकिन जब आप प्रभु की सेवा करते हो ना, you are not with a prayer list. आप प्रार्थना की सूची लेकर नहीं बैठते हो, आप समझ रहे हो ना? You're just there with God to be with God. आप प्रभु के साथ रहते हो प्रभु के साथ रहने के लिए। You're just there because you want to be with Him. आप वहां पर रहते हो क्योंकि आप उनके साथ रहना चाहते हो। Okay, so Paul and Silas, they are praying and singing praises to God. पौलुस और सिलास जो प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के लिए स्तुति गा रहे Now they थे। are in prison. अभी वो जेल में है। I'll take you to verse 22 now. वचन 22 में अभी Okay, जाएंगे। what happened? क्या हुआ? Preaching about Jesus. वो यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं, People were against them. लोग उनके खिलाफ थे। Okay, Bible says here, बाइबल यहाँ कहती है they rose against them, वो उनके खिलाफ खड़े हुए, tore off their clothes. उनके कपड़े फाड़ दिए। लिखो, कपड़े फाड़ दिए। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कौन सी व्यवस्था में उन्होंने प्रभु की सेवा की। Okay, their clothes are torn. उनके कपड़े फटे हुए हैं। Next, they were beaten with rods. उनको जो है छड़ी से मारा गया, They laid many stripes on them. बहुत सारे कोड़े मारे उन पर। Yeah, they were, write down, they were badly beaten actually. लिखिए बहुत बुरी तरह मारा था उन्हें। Verse 24. वचन 24। Okay, now they were put in the inner prison. उनको जो अंदर के जो है बंदी गृह में डाला था। बंदी का मत पता है क्या? काल कोठरी। Have you heard of काल कोठरी? आपने काल कोठरी के बारे में सुना है? नॉर्मल जेल होता है ना, लेकिन स्पेशल जेल होता है एकदम टेढ़े लोगों के लिए। They are put inside that. उनको काल कोठरी में डाला जाता है। कुछ भी नहीं किया है लेकिन उनको उधर रखा है। एंड नॉर्मली काल कोठरी इज लाइक नोबडी इज टॉकिंग टू यू। और काल कोठरी में कोई आपसे बात नहीं करता है। आई मीन सब कुछ अंधेरा, कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे कुछ लोग तो दिख रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। सो एकदम गहराई वाला, एकदम एंड वाला जो होता है ना, somebody said it was in underground actually. किसी ने कहा कि जमीन के नीचे होता है वो, Yeah, and there they were put. और वहां पर उनको डाला गया। आज बोलो फिर भी सेवा किया, प्रभु की सेवा किया। हाँ, they ministered to the Lord. उन्होंने Okay? प्रभु की सेवा की। Okay, then it says, फिर कहता है, okay, yeah, their feet actually they were tied to a big block of wood. उनको जो है बड़े लकड़े के साथ उनके पैरों को बांध दिया गया। बड़ा लकड़ा ना, इतना बड़ा रख के और चेन लगा के उनके पैरों को बांध दिया था। एक तो ऑलरेडी वो अंदर है और ये चेन भी बांध दिया है। Praise God. बाजू बोलो फिर भी सेवा किया प्रभु। हाँ, फिर भी सेवा किया। So now everything is tied up. तो सब बांध दिया गया, Everything is tied up. सब बांध दिया गया। Verse 25. फिर वचन 25, What did they do? उन्होंने क्या किया? What did they do? उन्होंने क्या किया? They were praying and singing hymns to God. वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के लिए स्तुति के गीत गा रहे थे। Yeah, and all the other prisoners were listening. और बाकी सारे कैदी सुन रहे थे। Do you know when you minister to God, something is happening around you? आपको पता है जब आप प्रभु की सेवा करते हैं तो आपके आसपास कुछ होता है। तुम्हें लग रहा है कि टाइम मेरा जा रहा है, अरे नो बाबा, the atmosphere in your family is changing. आपके परिवार में का वातावरण बदल रहा है। Something is happening in the atmosphere. कुछ तो वातावरण में हो रहा है। Yeah. This is spiritual. ये आत्मिक बात है। Come on, let's grow up. आइए बढ़ेंगे अभी। हम नॉर्मल लोग हैं लेकिन हम आत्मिक लोग भी हैं। Amen. Can I hear an amen? And when you connect to God, और जब आप प्रभु से जुड़ते हो,
first thing that happens is atmosphere begins to change. पहली बात जो होती है वातावरण बदलना शुरू हो It जाता है, begins to change. वो बदलना शुरू होता है। What is happening over here? यहाँ पर क्या हो रहा है? It was so difficult for them. उनके लिए इतना मुश्किल था, See, they are in their pain, उनके दर्द में वो, but they are ministering to the Lord. लेकिन वो फिर भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। Why? क्यों? Because Lord, our relationship is more than things. क्योंकि प्रभु हमारा रिश्ता आपके साथ चीजों से बढ़कर है, It's more than luxury. वो जो प्रभु सुकून से बढ़कर है, हाँ, सुकून, very good. Okay, it's more than my healing also. मेरी चंगाई से भी बढ़कर है। Yeah, मेरे शरीर में ठीक नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है ना। कोई हमें पूछता है कैसा है, आज कहीं बराबर ना आया है, फिर भी मेरा रिश्ता इन चीजों के ऊपर निर्भर नहीं है। Amen. That is what I want you to understand. मैं चाहती हूँ आप इस बात को समझिए, Our relationship is not about comfort, हमारा जो रिश्ता है ना आराम के बारे में नहीं है, because it's not always going to be there. क्योंकि हमेशा नहीं होने वाला वो। That's why Peter said, one day people were leaving Jesus and going. एक दिन लोग जो यीशु को छोड़कर जा रहे थे, वो यीशु को भी छोड़ के लोग जाते थे। हाँ, बादशाह को बोल दो तुमको तो छोड़ के जाएंगे ही ना, क्या है उसमें बड़ी बात। हाँ, इतने सिद्ध प्रभु को छोड़ के जा रहे थे। So Jesus turned to his disciples and said, "You also want to go?" तो यीशु अपने शिष्यों की ओर घूमकर कहने लगा कि आप भी जाना चाहते So हो? Peter said, तो पतरस ने कहा, "Where can I go? मैं कहाँ जा सकता You हूँ? have the words of eternal life." आपके पास ये अनंत काल के शब्द है। Our relationship is not about things. हमारा जो रिश्ता है चीजों के बारे में नहीं है, It's not about things. चीजों के बारे में नहीं है, It's about always being with the Lord. ये हमेशा प्रभु के साथ रहने के बारे में। Always. हमेशा। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहने वाले। Amen. तो हमारा रिश्ता इतना खाली खाली नहीं है, शैलो। आप समझ रहे हो, गहरा है। लास्ट डेज दीज आर, अंत के दिन है ये, लास्ट डेज। अंत के दिन है। बहुत लोग चीजों के लिए आते हैं प्रभु के पास। ओके, लुक एट वर्स 26. वचन 26। So as they were praising, तो जैसे वो स्तुति कर रहे थे, अरे उनको मस्त में म्यूजिक भी मिल गया, पैर ऐसे हिला रहे होंगे तो वो छिंग 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 आवाज भी आ रहा होगा, चेन्स का, जंजीरों का, या रिदम भी मिल गया। In verse 26, तो क्या हुआ? 26वां वचन। there was a massive earthquake. वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आया। What happened is, क्या हुआ? the doors flew open. दरवाजे टूटकर खुल गए। उतना ही नहीं, सब कैदियों के चेन है ना वो भी टूट गए। वाह। वो ऐसा भी होता है भूकंप में, ये वाला अलग वाला भूकंप था, प्रभु ने भेजा वाला भूकंप था। Come on, are you understanding? आप समझ रहे हो? Different earthquake. अलग ही प्रकार का भूकंप है ये। ये चेन, और सिर्फ पॉल और सिलास के नहीं, बाकी सबके चेन खुल गए, वाह। सब लोग आजाद हो गए। आमेन। वाओ। लेकिन you know what is the miracle? Go to the पता है next one. चमत्कार की बात क्या है? So 27 में अगर देखोगे, 27 में यदि आप देखोगे, जेलर को एकदम टेंशन हुआ, दरवाजे खुले हैं, चेन खुल गए हैं, पक्का सब लोग भाग गए। So he was going to commit suicide. तो वो आत्महत्या करने वाला था। So Paul is shouting and telling him, "Stop! तो पौलुस जो है उसे चिल्लाकर कह रहा है, रुक जा, Don't kill yourself." अपने आप को मार मत। हम लोग सब इधर ही है। मुझे लग रहा है भूकंप के बाद ये दूसरा चमत्कार है। खुला दरवाजा है, चेन निकल गई है, एक भी कैदी भागा नहीं, वाह। कोई किधर भी नहीं गया। That is a very big miracle. वो बहुत बड़ा चमत्कार है। Are you understanding? आमेन। I believe, मैं विश्वास करती हूँ, love this, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। Paul and Silas were just enjoying the Lord actually. पौलुस और सिलास प्रभु का आनंद ले रहे थे। वो प्रभु की सेवा कर रहे थे और चमत्कार हुआ, सब खुल गया। वो उधर ही थे और रुके। अभी क्या प्रभु, आगे आप क्या बोल रहे हो? Those who minister to the Lord, ना they learn to wait. जो प्रभु की सेवा करते हैं ना वो रुकना सीखते हैं। या लिखो या, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है ना। अच्छा, फॉर्मूला होता, ओके, फॉर्मूला का मतलब, ओके, ये करो तो ये होगा, यस, ये करो तो ये होगा, राइट? बोगे काटोगे, यस, करेक्ट है, राइट? तो बहुत लोग ऐसा पैसा डालते हैं, ये आया क्या, किधर से आया, क्या नहीं आया, पास्टर नहीं आया, तो यू आर यूजिंग इट लाइक अ फॉर्मूला। आप फॉर्मूला के जैसे इस्तेमाल कर रहे हो। इफ इट वाज अ फॉर्मूला फॉर देम ना, यदि वो उनके लिए फॉर्मूला होता, सुनो, तो जैसे खुला होता ना, सब चेन वेन सब खुल गए होते ना, वो लोग बोलते चल सिलास, खुल गया, चल जाते, हमारा काम हो गया। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का जवाब आता है, हो गया, मेरा काम हो गया, चलो। बट दे वर नॉट देयर फॉर दैट। लेकिन वहां पर वो उसके लिए नहीं थे, Ministering to the Lord. वो प्रभु की सेवा कर रहे थे, Just ministering to the प्रभु Lord. की सेवा कर रहे थे। तो रुक
रुके हुए थे, जस्ट रुके हुए थे। अब प्रभु आप आगे क्या बोल रहे हो? They have heard about Peter, you know. उन्होंने पतरस के बारे में सुना। Do you know Peter was also in the prison? पतरस भी बंदी गृह में था, पता है? Come on, किसी ने पढ़ा है प्रेरितों के कार्य? या Peter was also in the prison. पतरस भी बंदी गृह में था, मरने वाला था, नेक्स्ट डे उसको मारने वाले थे। One angel comes in the prison. एक स्वर्गदूत आता है बंदी गृह उसको में, पूरी तरह खोलता है और फटाफट उठाता है, बोलता है चल 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 बाहर निकल। अच्छा हुआ वो लोग ने ऐसा नहीं बोला पतरस को फटाफट बाहर निकाला था, चलो हम भी जाते। नहीं, वो लोग उधर ही रुके। And do you know what happened? और आपको पता है क्या हुआ? जैसे वो रुके थे, एक पूरे परिवार क्या पूरे घराने का उद्धार हुआ। Amen. That same jailer, वही जो जेलर था, क्योंकि वो इतना शॉक हो गया, अरे बाप रे, तुम्हारे प्रभु ने इतना कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम लोग भागे नहीं? नहीं ना, भागे नहीं, अभी तुमको सुसमाचार देना बाकी है ना। They gave him the gospel. और उसे सुसमाचार दिया उन्होंने। उसी रात वो जेलर और उसके परिवार के सब लोग ने बपतिस्मा लिया रात में। See, when you minister to the Lord ना, जब आप प्रभु की सेवा करते हो ना, something is happening. कुछ तो हो रहा है, Something is happening. कुछ तो हो रहा है। You should just believe the Lord. आपने प्रभु पर सिर्फ विश्वास करना है। बोला थोड़ा विश्वास करो ना प्रभु को। हमें लग रहा है कौन ये मेरे पति को कौन बुद्धि डालेगा। He's not changing only. वो बदल ही नहीं रहा है, Not changing only. बदल ही नहीं रहा है। तुम उसको साइड में रखो। Why don't you minister to the Lord? क्यों ना आप प्रभु की सेवा करो? Why don't you minister to the Lord? क्यों ना आप प्रभु की सेवा करो? I read about this. There was a child who was very, very sick. एक बच्चा था, वो बहुत बीमार था, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। And big men and women of God went to pray for him. और परमेश्वर के बड़े बड़े महान जन जो है जाकर उसके लिए प्रार्थना करने लगे। They were praying. Nothing is happening. जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे कुछ भी नहीं हो रहा था, Nothing is happening. कुछ भी नहीं हो रहा था। So then they said, चलो अभी हम लोग ना प्रार्थना नहीं करेंगे, अभी हम लोग प्रभु की सेवा करेंगे। Amen. So they just started thanking the Lord. तो उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देना They शुरू just किया, started praising the Lord. उन्होंने प्रभु की स्तुति करना शुरू किया। फॉर्मूला नहीं, दिल से, विश्वास से। प्रभु आप भले हो, आप महान हो, आपके जैसा कोई नहीं है, आपका नाम सभी नामों से ऊंचा है। And while they are doing, the child was instantly healed. और जब वो कर ही रहे थे बच्चा तुरंत चंगा हो गया, Instantly healed. तुरंत चंगा हो गया। Because when you minister to the Lord, क्योंकि जब आप प्रभु की सेवा करते हो something is happening. कुछ तो हो रहा है। या कल तुम बैठोगे ना और टूटी फूटी आवाज में भी गाओगे ना, प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। Amen. Come on, you don't have to be some great singer. आपको कोई महान गायक होने की जरूरत नहीं है। कोई स्वर्गदूत आके बोलेगा नहीं, प्रभु बोलेगा एकदम चुप, सब लोग चुप। Because I love to hear my children worship me. क्योंकि मेरे बच्चे आराधना करते हुए उनको मुझे सुनना अच्छा I लगता है। love to hear my children. मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चों को सुनना। आवाज में भी चलेगा, Amen. चलेगा। I should tell you this. मैंने आपको ये बताना है, I learn how to worship from people. मैंने लोगों से सीखा है प्रभु की आराधना कैसे क्योंकि करना। ऐसा ही है, हम एक दूसरे से ही बहुत कुछ सीखते हैं, करेक्ट ना? I visited one family long back. बहुत लंबे समय पहले एक परिवार से मैं मिलने गई थी। And one uncle was there. एक अंकल थे, And he had cancer. उनको कैंसर था। Yeah. So we went to pray for him. हम उनके लिए प्रार्थना करने गए So थे। his daughter said, he is worshipping the Lord. तो उनकी बेटी ने कहा वो जो है ना प्रभु की आराधना कर रहे हैं। थोड़ी देर रुको पास्टर, अभी वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसके बाद आप प्रार्थना करो। तुम लोग रुके, आवाज ही नहीं आ रहा है कुछ। मैंने बोला आराधना कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है। Actually he had throat cancer. उनको जो है गले का कैंसर था, He could not speak. वो बात नहीं कर पाते थे। So what he did is, तो उन्होंने क्या किया he पता? opened the hymn book like this. उन्होंने जो है स्तुति का जो गीत है, गीत की किताब ऐसी खोली, ऐसे खोली और वो सिर्फ पढ़ रहे थे। अंदर एक भी आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि निकल ही नहीं रही थी आवाज, क्योंकि गले का कैंसर था। But he was just, and with tears in his eyes, और उनके आंखों में आंसू के he साथ was just reading songs to the Lord. वो प्रभु के लिए गीत पढ़ रहे थे। उस दिन मैंने सीखा आराधना क्या होती है। I learned मैंने सीखा what is true worship. सच्ची आराधना क्या होती है। It's about your heart. ये आपके दिल के बारे में, It's about your heart. आपके दिल के बारे में। And God loves a heart like that. और प्रभु को ऐसा दिल बहुत पसंद है। क्या लेके आओ प्रभु? सिर्फ एक आभारी दिल है। Amen. आभारी दिल। Amen. His daughter, when she was dying of cancer, उनकी बेटी जब वो कैंसर से मर रही थी, I went to pray for his daughter also. मैं उनकी बेटी के लिए भी प्रार्थना करने गई। And she's telling everybody, और वो सबसे कह रही थी don't cry. रो मत। What God went through for us on the cross, हमारे लिए जो प्रभु क्रूस पर जिस चीज से गुजरे हैं ना, ये जो सतावे कुछ भी नहीं है। प्रभु ने जो हमारे लिए सहा है, कितना कुछ प्रभु ने किया है। तुम मेरे लिए रो मत, मैं जा रही हूँ मेरे यीशु के पास। वाओ। Wow.
I'm so happy that I know such people. मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ। मैं जो है को बोलो रिश्ता चीजों के बारे में है ही नहीं ना। Yeah, it's not about things. चीजों के बारे में नहीं है, What I will get. मुझे क्या मिलेगा इसके बारे में नहीं, Healing also. आपकी चंगाई के बारे में It's भी नहीं है, not about your miracle also. आपके चमत्कार के बारे में भी नहीं है, It's just about Jesus. ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के बारे में। Life is about Jesus. जीवन सिर्फ यीशु के बारे में। Psalm 134 verse 1. भजन संहिता 134 अध्याय वचन 35 verse 1. Yeah. पहले भजन संहिता 135 में एक देखेंगे। Yeah. Okay. I believe Paul and Silas must be following this. मैं विश्वास करती हूँ पौलुस और सिलास जो ना इस चीज का पीछा करते होंगे। Yeah. उनके पास भजन संहिता था ना, वो जानते थे। Yeah. What are they following? You know? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, Praise the name of the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Listen, O you servants of the Lord. हे सारे परमेश्वर के सेवकों को तुम प्रभु की स्तुति करो। और फिर यहाँ पे लिखा है You who stand in the house of the Lord. तुम जो प्रभु के घर में खड़े रहते हो। मैंने बोला ना, ये जो शब्द है खड़ा रहना, मतलब उधर उधर रहना खाली, just be there. वहाँ पर रहना, It's about serving the Lord. ये प्रभु की सेवा करने के बारे में। Can I hear an amen? आमेन। लोगों की बात नहीं चल रही इधर। See, लोगों वाली मिनिस्ट्री ना बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, you know, सब मैं ऐसा हाथ करूं सब इधर से गिर जाएंगे, मैं ये हाथ करूं इधर गिर जाएंगे, लेकिन तुम कैसे हो प्रभु के साथ? वो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे जरूरी है तुम्हारा दिल। आमेन। So everybody likes the people ministry. तो सब लोगों को लोगों की सेवा जो ना वो अच्छी लगती है। The stage सबको स्टेज अच्छा लगता है, to be seen by everybody. सब लोग चाहते हैं कि सब लोग उन्हें देखे, But it is not. This life is not about that. लेकिन ये जीवन उसके बारे में नहीं है। It's about you and God in that secret place. ये जो है आप और प्रभु वो गुप्त स्थान में जो है ना उसके बारे में। वो गुप्त स्थान, सब लोग बोलो गुप्त स्थान, जहां पे कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है तुम्हें, किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, यस, किसी को, ना तुम्हारी आवाज से, ना तुम्हारे गिटार बजाने से, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। So he's saying here, तो यहाँ कह रहा है you who stand in the house of the Lord. तुम जो प्रभु के घर में खड़े रहते हो। मैंने कहा ना, लेवी लोगों को चुना गया था खड़े रहने के लिए Amen. प्रभु के सामने, और खड़ा रहना मतलब दिस वर्ड इज अ वर्ड कॉल्ड अमाड। अमाड ये शब्द है अमाड, या इन हिब्रू इट्स अमाड। इब्रानी भाषा में अमाड का मतलब है उधर रुके रहना खाली, वाह, जस्ट बी देयर, वहाँ रुके रहना। पूरी रात एक वॉचमैन जैसा रहता है ना, वॉचमैन कुछ नहीं करता है, उधर ही बैठा रहता है, मैं इधर ही हूँ। कोई पूछेगा ना बिल्डिंग में से किधर हो तुम, मैं इधर ही हूँ सर, किधर नहीं गया। प्रभु भी पूछेंगे ना किधर हो तुम, मैं इधर ही हूँ मैं इधर ही हूँ आपके लिए प्रभु। Amen. क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही हूँ आपके लिए, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं विश्वास करती योर हूँ रिलेशनशिप विल ग्रो डीपर इन द लॉर्ड। आपके रिश्ते प्रभु में गहराई में जाएंगे। आपका रिश्ता प्रभु के साथ गहराई में जाएगा, गहराई गहराई गहराई, मजबूत, कम ऑन, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, आमेन, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, वो ऊपर ऊपर वाला नहीं, मजबूत। Amen. कैन आई हियर एन आमेन? ऑलराइट, okay, let me take you ahead. आपको आगे ले जाने दो। I must read that one for you. Psalm 134 verse 1. भजन संहिता 134 अध्याय वचन 1। Yeah, this is what Paul and Silas must be following. पौलुस और सिला शायद ये कर रहे होंगे, Bless the Lord, प्रभु की स्तुति करो all you servants of the Lord, तुम सारे प्रभु के सेवकों who by night stand in the house of the Lord. जो रात के समय प्रभु के घर में खड़े रहते हैं। Paul और सिलास भी ऐसे ही थे ना बंदी गृह में, काल कोठरी में, उनको याद आया होगा हमने प्रभु की सेवा करना है, रात भी है, और यहाँ पे लिखा है वो तुम सब जो रात को प्रभु की सेवा करते हो, Amen. जब कोई नहीं देखता है, कोई नहीं है, so they were just worshiping the Lord. तो वो सिर्फ प्रभु की आराधना कर रहे थे। आज को बोलो ये अभी नई आदत डाल दो, डाल दो। Can I hear an amen? Amen. Okay, now 1 Chronicles 16 verse 4. पहला इतिहास 16 अध्याय वचन 4। Yeah, 1 Chronicles 16:4. पहला इतिहास 16 में 4। I told you last time. मैंने आपको पिछले बार कहा, Yeah, what are we doing when we are ministering to the Lord? जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? Yeah, David appointed the Levites. दाऊद ने जो लेवियों को नियुक्त किया, What were they supposed to do? उन्होंने क्या करना था? Number 1, पहला, they were supposed to remember the kindness of God. उन्होंने परमेश्वर की जो भलाई है ना उसे याद करना था। लिखो, रोज याद करना है। वो गलियां जहां पे प्रभु हमें मिले थे, right? Yeah, the miracles which God did for us, जो चमत्कार प्रभु ने हमारे लिए किए थे, we should remember. हमने याद करना So है। I spoke to you about that last तो time. मैंने पिछले बार आपसे बात की उसके बारे Okay, में। then what else they were supposed to do? फिर उन्होंने और क्या करना था? Number 2, give thanks. दूसरा, धन्यवाद देना है। Write down, give thanks. धन्यवाद देना है। Yeah.
Number 3, praise the Lord. तीसरा प्रभु की स्तुति करना है। Yeah. So let me talk to you about Thanksgiving a little bit today. थोड़ा सा धन्यवाद के बारे में बात करने दो आपसे। Yeah. Psalm 107 verse 1. भजन संहिता 107 अध्याय वचन 1। Give thanks to the Lord, हे प्रभु को धन्यवाद दो for He is good. क्योंकि वो भले हैं। Is He always good? क्या वो हमेशा भले हैं? Yes. हाँ। Bible says बाइबल कहती है His mercy endures forever. उनकी जो दया है हमेशा हमेशा बनी रहती है। Amen. 1 Thessalonians 5:18. पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 It says, वचन कहता है in everything give thanks. हर एक बात में धन्यवाद दो। गर्मी में, एसी में, धन्यवाद, लाइट नहीं है तभी, धन्यवाद, खाना बहुत है तभी, धन्यवाद, फास्टिंग चल रहा है तभी, धन्यवाद, बैंक में बहुत पैसा है तभी, धन्यवाद, और कुछ भी नहीं है तभी। धन्यवाद। ऐसा लिखा है ना, इन एवरीथिंग, हर बात में, इन एवरीथिंग। हर बात में राइट डाउन। लिखिए या वी कैन गिव थैंक्स इन एवरीथिंग। हम हर बात में धन्यवाद दे सकते हैं, ये संभव है। या संभव है, सब लोग बोलो संभव है। इन द मिड्स ऑफ एवरीथिंग, सब चीजों के बीच में, खत्म होने के बाद नहीं, बीच में। या शादी के बाद नहीं, बीच में। मुश्किल के बाद नहीं, मुश्किल के बीच में। दैट इज व्हाट द बाइबल सेज। बाइबल ये कहती है मिडल ऑफ एवरीथिंग, सब चीजों के बीच में गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद गिव दो। थैंक्स टू द प्रभु लॉर्ड। को धन्यवाद दो। यू नो डैनियल, दानियल, Daniel 6:10. दानियल 6 अध्याय वचन 10। Now who's Daniel? दानियल कौन है? Yeah, let me just help you a little bit. थोड़ा सा आपकी मदद करने दो। He was a Jewish boy, वो यहूदी लड़का था and the enemy captured him and took him to Babylon. और शत्रु ने उसे जो है कैदी बनाकर बेबीलोन लेकर गए। So now his mother, father are not there. अभी उसके माता पिता नहीं है, Yeah, nobody is there. कोई नहीं है। उसके कुछ 3 दोस्त थे खाली, उतना ही, क्योंकि उनको भी लेके गए, किडनैप करके लेके गए। Now nothing is there. अभी कुछ भी नहीं है। And most probably he was made a eunuch. और शायद उसको खोजा बनाया गया। शायद नहीं, ज्यादा करके, क्योंकि उन दिनों में जो राजा के दरबार में काम करते थे ना, उनको क्या बना, खोजा। समझते सब लोग? या समझ रहे हैं? या आदमी भी नहीं और औरत भी नहीं ना, वैसा उसको वैसा बनाया गया। बाइबल में लिखा है कुछ कुछ लोग जन्म से वैसे होते हैं और कुछ कुछ लोग ऐसे बनाए जाते हैं मनुष्य के द्वारा। तकलीफ हो रही है उसको, ऑफ कोर्स, नॉर्मल आदमी था और शायद उसको ऐसा बनाया गया है। तकलीफ है, नुकसान है, आगे उसका परिवार नहीं हो सकता है, सब रुक गया है। उतना ही नहीं, he is being persecuted. उसे सताया जा रहा है। He has worked under 4 kings. उसने 4 राजाओं के नीचे काम किया। बड़े बड़े राजा, और ये कोई बिलीवर राजा नहीं थे, they are unbelievers. वो अविश्वासी थे। तकलीफ होगा। So many of you say ना, pastor you don't know in my office how much trouble is there. आप में से बहुत लोग कहते हो ना, आपको नहीं पता ऑफिस में मेरे कितने तकलीफ होती है मुझे। इसको भी बहुत तकलीफ थी, उसको जाके पूछो, बहुत तकलीफ थी। और ये मर्जी से भी नहीं गया है उधर, तुम तो मर्जी से काम कर रहे हो। नहीं मन है तो रेजिग्नेशन डाल सकते हो, ये तो रेजिग्नेशन भी नहीं डाल सकता है। बट ही इज वर्किंग, लेकिन वो काम कर रहा ही इज वर्किंग फेथफुली, विश्वास योग्य होकर काम कर कभी रहा भी षड्यंत्र नहीं रचा कैसे मैं इन लोगों को मार डालूं जिन्होंने मुझे ऐसा कर दिया। नो, नहीं, नथिंग। कुछ उसके ऊपर पीपल आर अक्यूजिंग हिम, उसके ऊपर लोग उस पर आरोप लगा रहे ही हैं। इज पुट इन द प्रिजन, उसे बंदीगृह में डाला ही गया, इज फेड टू द लायन, उसको जो सिंह की गुफा में डाला गया। कितना कुछ हो रहा है। बट यू नो उसकी आदत क्या थी? ये उसकी आदत थी। He knelt down on his knees वो अपने घुटने पर आया 3 times a day दिन में 3 बार and prayed and gave thanks before his God, और प्रार्थना की और अपने प्रभु के सम्मुख धन्यवाद देता as रहा, was his custom, जैसे उसकी जो रीति थी। जैसे उसकी आदत थी। यस, क्या थी उसकी आदत? ये खास दिन था जहां पे कहा गया था कि जो लोग राजा की आराधना नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सिंह की गुफा में डाला जाएगा। तो इसने ये तो जानता है मैं तो सिर्फ जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ प्रभु ही योग्य है आराधना के। आमेन। तो उसने ये सुना। जब हम भी सुनते हैं तो डर लगता है, उसको भी लगा होगा, वो कोई ऊपर से नहीं आया है, लगा होगा। लेकिन उसके जीवन में कुछ रीति थी, कुछ आदतें थी। यस, कम ऑन, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, गुड हैबिट। अच्छी आदतें। दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ गुड स्टेप्स, नो? ये साल अच्छे कदमों का साल है ना। कुछ अच्छी आदतें डालनी है हमने हमारे जीवन में। Amen. क्या थी उसकी आदत? वो अपनी खिड़की जेरूसलम की ओर खोलता था। जेरूसलम कितना दूर है, और घुटनों पे जाता था। दिन में 3 बार घुटनों पे जाकर प्रार्थना करता था
रोता रहता था क्या? नहीं, वहां पे लिखा है he used to give thanks. वो धन्यवाद देता था, He used to give वो thanks. धन्यवाद दिया करता था। Come on, it's possible. संभव है ये। क्या लिखा है बाइबल में? बीच में, सब चीजों के बीच में धन्यवाद दो। उसको कोई चमत्कार नहीं मिला है। He knows tomorrow शायद he may not even be alive. वो जानता है शायद कल मैं जिंदा भी न रहूं। शायद उसको पूरा स्टोरी थोड़ी पता था कि प्रभु एक स्वर्गदूत को भेजेंगे और वो जो सिंह है वो ऐसे ही बेचारे खड़े रहेंगे, फास्टिंग करेंगे उस दिन। उसको डाला गया है ताकि सिंह उसे खा जाए, लेकिन he doesn't know. See, in our life also we don't know the end, ना? हमारे भी जीवन में हमें अंत नहीं पता होता Right? है, Now we don't know the end. हमें अंत नहीं पता है, Correct? He also does not know. उसे भी नहीं पता है, But he knows who holds the end, ना? लेकिन वो जानता था कि अंत किसके हाथ में है। किसके हाथ में है, बहुत फर्क है। तो इसलिए उसने कहा मैं धन्यवाद दूंगा। Amen. There is always something to give thanks for, ना? हमेशा कुछ ना कुछ होता है धन्यवाद देने के लिए। ये मैंने सीखा डैनियल के जीवन से। There is something to give thanks all the time. हमेशा कुछ ना कुछ होता है धन्यवाद देने के In the लिए, most difficult situation, सबसे कठिन परिस्थिति में there भी is something to give thanks for. कुछ ना कुछ होता है धन्यवाद देने के लिए। और वही तो हम करते हैं जब हम प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु आज मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आज आया हूँ। क्या चाहिए? आज कुछ नहीं चाहिए। Amen. आज मुझे आपको धन्यवाद देना है। Yes. आज स्तुति करना है रोज के जैसे। आज भी मैं स्तुति करना चाहता हूँ, आज भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तकलीफ है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी फाइल अटकी हुई है, फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। Amen. ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 8 8वां अध्याय verse 2, वचन 2। you shall remember the Lord your God. तुमने अपने प्रभु परमेश्वर को याद करना है। Okay, and to who led you all the way these 40 years. ये 40 साल जिसने आपकी अगुवाई की है। Okay, मूसा उनको याद दिला रहा है, इजराइल के लोगों को उनकी यात्रा 40 साल क्या हुआ, right? And he's saying और वो कह रहा है God led you. प्रभु ने तुम्हारी अगुवाई की है, Okay, और फिर नीचे लिखा है to humble you, तुम्हें नम्र बनाने के लिए, to test you, तुम्हारी परीक्षा लेने के to लिए, know what is in your heart, तुम्हारे हृदय में क्या है वो जानने के लिए, whether you would keep his commandments or not. क्या तुम उनके आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। Yeah, verse 3. वचन Okay, 3, he humbled you. उसने तुम्हें नम्र किया। नम्र किया मतलब, ये नम्र किया मतलब तुम्हें महसूस कराया कि मेरे पास कुछ नहीं है। Everybody likes when you have everything that you need. सबको अच्छा लगता है जब आपको जो भी चाहिए सब आपके पास है तो। Come on, yes, yeah. But ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होता है। प्रभु God does it like that, प्रभु इस प्रकार से करते हैं that you will go through that test कि आप उस परीक्षा से गुजरोगे, where you will be humbled, जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि नहीं होगा मेरे से, मेरे पास नहीं है जो चाहिए। I need help. मुझे मदद चाहिए, I need help. मुझे मदद He चाहिए। humbled you. उन्होंने तुम्हें नम्र किया, उतना ही नहीं, allowed you to hunger. तुम्हें भूख महसूस होने दी। भूख क्या है वो महसूस होने दिया। It happens sometimes. कभी कभी ऐसा होता है, We go through. It is a journey. हम उसमें से गुजरते, ये एक यात्रा है। पास्टर आपका कभी ऐसा हुआ है क्या? भूख महसूस किया है क्या? हाँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजों से जब हम गुजरते हैं ना, दूसरों का दर्द समझ सकते हैं, वो जरूरी है। Allowed you to hunger. भूख महसूस कराई, और उसके बाद खिलाया भी। उसके बाद खिलाया भी। आज बोला भूखा नहीं रखा, भूखा नहीं रखा। 40 साल स्वर्ग से मन्ना भेजा प्रभु ने। Amen. 40 साल स्वर्ग से खाना भेजा। ये सब क्यों किया ये सब प्रभु ने? ओके, दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि तुमने ये बात समझना है, मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता है, परमेश्वर के मुंह से हर एक शब्द जो बाहर आता है उससे जीवन मिलता है। ये यात्रा में बहुत कुछ होता है और होने वाला है। आमीन। लेकिन ये सब के बीच में धन्यवाद देना है। Amen. बीच में, क्योंकि प्रभु तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। हर परिस्थिति में God is teaching you something. प्रभु आपको कुछ सिखा रहे हैं, God is teaching me something. प्रभु मुझे कुछ सिखा रहे हैं, God is testing our heart. प्रभु हमारे हृदय की परीक्षा ले रहे हैं। चाहते हैं जब टाइट हो गया है, क्या मेरा बच्चा अभी भी दशमांश डालेगा? But I allowed you to go through it, लेकिन मैंने तुम्हें उसमें से गुजरने दिया, and then I fed you. फिर मैंने तुम्हें खिलाया, Yeah, so that you understand ताकि तुम समझो that you need me. कि तुम्हें मेरी जरूरत है, You need me. तुम्हें मेरी जरूरत है। Do you need the Lord? क्या आपको प्रभु की जरूरत है? Come on, do you need the Lord? प्रभु की जरूरत है आपको। Last verse, not last, verse 16. वचन 16, He fed you in the wilderness with manna. मन्ना के द्वारा मरुस्थल में उसने तुम्हें खिलाया। मन्ना खिलाया जो तुम्हारे पिता जानते भी नहीं थे। ये है क्या खाना, आया कहाँ से?
स्वर्ग से खाना भेजा प्रभु ने, that he might humble you, ताकि वो तुम्हें नम्र करे, might test you. तुम्हारी परीक्षा ले, I like that last part, to do you good in the end. अंत में तुम्हारे लिए भला करे. Come on, ये यात्रा में परीक्षा होगी, भूख होगी, तकलीफ होगी, धन्यवाद. ओके, अनबन होगा, किसी ने कुछ बोला, धन्यवाद. किसी ने accused you, दोष लगाया आपके ऊपर, झूठा इल्जाम लगाया, धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है अंत अच्छा ही होने वाला है. Because that is my God. क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है. Hebrews 11:27. इब्रानियों 11:27. Okay, this is about Moses. ये मूसा के बारे में. Yeah. By faith he left Egypt, विश्वास के द्वारा उसने मिस्र को छोड़ा, not afraid of the anger of the king. राजा के क्रोध से डरा नहीं. मूसा राजकुमार था मिस्र देश में. He was a big guy. वो बड़ा व्यक्ति था, महल में बड़ा हुआ है, राइट? लेकिन एक टाइम आया उसके जीवन में, उसको मिस्र देश छोड़ के भागना पड़ा. So he left Egypt. तो मिस्र छोड़कर गया. लेकिन वो अभी नया स्टेप जो आने वाला है, राइट? ऑल दीज इयर्स, 40 years, ये 40 साल वो अच्छे से महल में रह रहा था. अभी जीवन बदलने वाला है, राइट? बट ही कुड गो थ्रू ऑल दैट. लेकिन वो उसमें से जा पाया. क्यों जा पाया? क्योंकि उसमें लिखा है उसने प्रभु को देखा जो दिखाई नहीं देते. आमीन. He saw the invisible God. उसने दिखाई नहीं देने वाले परमेश्वर को देखा. He saw the invisible God. उसने दिखाई नहीं देने वाले परमेश्वर को देखा. इन आंखों से नहीं, विश्वास की आंखों से. ये यात्रा में ना, अगर धन्यवाद देना है, खुशी खुशी ये यात्रा पूरा करना है ना, तो प्रभु को देखना सीखना पड़ेगा. Can I hear an amen? प्रभु का हाथ देखना सीखना है. God is invisible. प्रभु दिखाई नहीं देते. But I should see the Lord. लेकिन मैंने प्रभु को देखना I है. should see His goodness even in my trouble. मेरी तकलीफ में भी मैंने प्रभु की भलाई को देखना I है. should see His goodness in my pain. मेरे दर्द में भी प्रभु की भलाई को मैंने देखना I है. should see the invisible God. मैंने दिखाई नहीं देने वाले परमेश्वर को देखना है. देखना है, विश्वास से देखना है, तो ही ये यात्रा तुम अच्छे से कर पाओगे. खुशी खुशी अच्छे से कर पाओगे. वरना कुड़कुड़ ऐसा मुश्किल से वहां तक जाओगे. That is what the Bible says. इसीलिए बाइबल के In the middle of everything, सब चीजों के बीच में give thanks. धन्यवाद दो. लेकिन कैसे? अदृश्य परमेश्वर को देखो, आमीन. उनके हाथ को देखो, उनके दिल के ऊपर भरोसा करो कि अंत में वो तुम्हारा अच्छा ही करने वाले हैं. Can I hear an amen? Amen. और किसी से भी नाराज होना है, हो प्रभु से नाराज मत हो. It's foolishness. ये मूर्खता है. प्रभु मेरा सुन नहीं रहे, मैं बहुत नाराज हूं, वो मूर्खता है. प्रभु के जैसा प्यार कोई नहीं कर सकेगा. Can I hear an amen?